अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज जिस मौजू पे मैं बात करने जा रही हूँ डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिस्कस्ड हियर कि किस तरह से सोशल मीडिया आपकी जहनीत पे इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि सिचुएशन बिल्कुल बदल के रह जाती है। हमारी सोसाइटी में रिसेंटली एक ऐसा इंसिडेंट पेश आया है जिसके कहीं ना कहीं हम सभी ज़िम्मेदार हैं कि हम हमेशा क्यों किसी इंसान को इस हद तक जाने का मौका देते हैं कि हमारे अल्फाज किसी की ज़िंदगी पे कितना तासुर क्रिएट करते हैं, ये हम क्यों इस चीज़ से आगाह नहीं हो पाते ऑन टाइम। तो मैं डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की बात करूँगी। आई एम नॉट अ बिग डाई हार्ड फ़ैन ऑफ़ हिम और ना मैं उस शख्स के बारे में कुछ ज़्यादा जानती हूँ, लेकिन फिर भी जो पिछले वो जिस कंट्रोवर्सी का शिकार रहे हैं पिछले 3 से 4 महीने में, आई वाज़ अवेयर ऑफ़ हिम। तो अपनी लास्ट वीडियो में जैसे वो 1 से 1 घंटे की वो तकरीबन वीडियो थी और उस शख्स ने जिस हद तक अपने लफ्ज़ों से, अपने इमोशन से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने किरदार का यकीन दिलाना हो सकता था उस शख्स ने किया। और हमने उस स्टेज पे भी बीइंग ए नेशन उस शख्स का मजाक उड़ाया। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि आपके कमेंट्स किसी की ज़हनी हालत की क्या हालत कर सकते हैं। इससे हम आशना नहीं हैं इस चीज़ से, क्योंकि हमें लगता है कि टू मेक फ़न ऑफ समवन इज़ कूल। डू यू रियली थिंक कि इट्स कूल? या आप लोग की ज़हनियत इस हद तक बिगड़ चुकी है कि आप किसी का मज़ाक उड़ाते हुए या किसी के किरदार पे बात करते हुए बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि वो उसकी ज़िंदगी में किस हद तक या उससे जुड़ी ज़िंदगियों में किस हद तक नेगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट कर सकता है और उसकी मेंटल हेल्थ इस हद तक डिटेरियोरेट हो सकती है कि वो किसी एक ख़ास नतीजे पे पहुंचने को तैयार हो जाए। तो बीइंग ए नेशन हम सब कहीं ना कहीं इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि वो शख्स अपनी लास्ट वीडियो में ख़ुसूसन बिलखसूस वो मीमर्स को और सोशल मीडिया कंटेंट बनाने वालों को एक बात कह के गया था कि अब हंसो जितना मर्ज़ी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि स्क्रीन पे आने वाला हर शख्स आपकी तरफ से आने वाले कमेंट्स का मुतहम्मिल हो सकता है, या वो वाकई उसका दिल इतना बड़ा है कि वो आपके कमेंट्स को उसी तरह रिप्लाई कर सके या उसको बर्दाश्त कर सके? क्योंकि हर शख्स का कैलिबर तो एक अलग है ना, और हर शख्स का मिजाज भी और हर शख्स में कितनी सेंसिटिविटी है वो आपको इसी तरह लफ्ज़ों में बता सकता है कि मैं इतना सेंसिटिव। और अगर उस स्टेज पे भी आके कोई किसी के आंसुओं पे भी आके अगर वो उसकी यकीन नहीं कर पा रहा या वो उसको यकीन नहीं दिला पा रहा, तो वो एट द एंड बिल्कुल एक्टलेस हो जाएगा, सेंसलेस हो जाएगा और वो डिप्रेशन में जा सकता है। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हमेशा किसी इंसान को अपने किरदार के बारे में बताने के लिए जान से क्यों जाना पड़ता है या इस दुनिया से कूच क्यों करना पड़ता है? आप उसकी ज़िंदगी में उसकी बातों का यकीन क्यों नहीं करते हैं? या आप इतने जजमेंटल क्यों हो जाते हैं? या आप किसी के किरदार पे बात करने से पहले क्यों एक बार सोचते नहीं हैं? या क्यों आप में खुदा खौफ़ी नहीं आती है? क्या ये वाक़ई इतना आसान है कि किसी के किरदार पे बात की जाए? क्या ये वाक़ई इतना आसान है कि किसी की प्राइवेट ज़िंदगी पे बातें की जाएँ और उसका मज़ाक उड़ाया जाए और हँसा जाए? सो द पॉइंट इज़ दिस कि अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो तो होना था वो हो गया, जिस रूह ने परवाज़ करना था उसने तो कर लिया। लेकिन बीइंग ए नेशन, क्या आपने इस इंसिडेंट से कुछ नतीजा अख़ज़ किया है? या वो सोशल मीडिया कंटेंट बनाने वाले जिन्होंने उस स्टेज में भी, जबकि वो शख्स की कोई गलती नहीं थी या हो सकता है कुछ गलती हो, मैं जजमेंटल नहीं हो रही, इसी तरह आपको भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि वो शख्स इस दुनिया से डिप्रेस गया है। वो शख्स आप लोगों से तंग आकर ज़हनी हालत उसकी इतनी बीमार हो चुकी थी कि फाइनली वो किसी नहज पे पहुंचा या वो इतना मायूस हो गया। तो बात करने का मकसद ये है कि आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी के जज बने, स्पेशली उसकी ज़ाती ज़िंदगी पर, उसकी इखलाकियात पर, उसके किरदार पर बात करने की जब बात आती है। आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी के खुदा बने, अस्तगफिरुल्लाह। थोड़ा-सा डरें, थोड़ा-सा, आप पढ़ी लिखी कौम हैं, तो थोड़ा-सा अपने अंदर वो शऊर पैदा कीजिए, किसी को मार्जिन दें कि वो इंसान है। क्योंकि आपके नज़दीक मुझे लगता है कि इंसान और फ़रिश्ता एक हैं शायद। अच्छा इंसान को फ़रिश्ता ही होना है। और अगर किसी ने स्पेशली ऐसा इंसान जो स्क्रीन पे है और अगर उससे कोई ज़ाहिर है उसकी प्राइवेट ज़िंदगी भी है। अगर जो स्क्रीन पे आने वाला अगर कोई इंसान कहता है कि वो अच्छा है या उसने दाढ़ी रखी हुई है तो वो अच्छा है, तो ये आप लोगों का मसला है कि आप उसे बहुत ज़्यादा अच्छा समझ लेते हैं, उसको इंसान होने का भी मार्जिन नहीं देते। क्योंकि इंसान है और फ़रिश्ते में एक जो लाइन है ना, वो आपको समझने की ज़रूरत है। हर इंसान ख़ता का पुतला है। जैसे आप ऑन स्क्रीन नहीं हैं और आप
ज़िंदगी में अच्छे बुरे दोनों काम करते हैं, इसी तरह स्क्रीन पे आने वाला इंसान, चाहे वो आलिम दीन है, वो भी इंसान है और उसी की भी एक प्राइवेट लाइफ है, उसमें भी अच्छाई और बुराई, खैर और शर का दोनों अंसर पाए जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी बनाने के लिए ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। क्योंकि आप फरिश्ता नहीं हैं, इंसान फरिश्ता नहीं है, ये चीज़ों को बड़ा वाज़े कंसीडर करने की ज़रूरत है और आपको भी लोगों को इतना मार्जिन देने की ज़रूरत है कि उन्हें समझा जाए, ना कि उन पे इस तरह से उनकी किरदार कशी की जाए या उन पे इस तरह के कमेंट्स किए जाएं कि वो अपना दिल हार बैठें। तो ये सोशल मीडिया अगर आपके हाथ में है या ये टूल्स आपको अनायत किया गया है, तो आप इसका पॉजिटिव यूज़ क्यों नहीं करते हैं आखिर? सो बीइंग ए ह्यूमन, हर इंसान का एक ज़िम्मेदारी होती है कि वो इस यूनिवर्स में या इस दुनिया में या इस सोसाइटी में कुछ अहम रोल प्ले करें। आप ठीक है, आप बहुत अच्छे होंगे, सब बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन आपने इस टाइम पे क्या अच्छा किया इस सोशल मीडिया के थ्रू? क्या जहाँ पे किसी मज़लूम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का टाइम था, आपने आवाज़ उठाई? या किस हद तक उठाई? या जब किसी पे मज़ाक उड़ाने का टाइम था, आपने किस हद तक उस पे मज़ाक उड़ाया? अगर आपके हाथ में ये सोशल मीडिया का टूल है, तो आप इसको पॉज़िटिव वे में यूज़ क्यों नहीं करते हैं? इस दुनिया को कुछ मुस्बत चेंज क्यों नहीं देते हैं? सोचने वाली बात है। वो शख्स अपनी लास्ट वीडियो में हर एक इंसान को मेंशन करके कहता रहा कि इससे पूछे मेरा किरदार कैसा है, इससे पूछे मेरा किरदार कैसा है, इससे पूछे मेरा किरदार कैसा है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, सिर्फ एक शख्स की ज़ुबानी कि जिसने कुछ इल्ज़ामात लगाए उस पे, वल्लाह इलम कि वो सच थे या नहीं थे, उसके कहने पे आप लोगों ने एक नेगेटिव बोलने का जो उस पे धावा बोला, वो उसका मुतहम्मिल नहीं हो सका। तो आपके लिए सवाल ये है कि आपके लिए नेगेटिव किसी को बोलना या किसी के किरदार पे उँगलियां उठाना इतना आसान क्यों है? ये तो आपके बस की बात है ना, ये तो आपने अपना मुहासबा खुद करना है ना, तो ये आपके लिए इतना आसान क्यों है? क्या इतनी ही शिद्दत और इतनी ही एनर्जी से आप लोग कभी किसी मज़लूम के लिए खड़े हुए हैं? तो ये वो सवालिया निशान है जिसके जवाब आपके पास खुद हैं। जिस दिन आपने खुद से ये सवाल किए और उसके जवाब आप उनको दे सके, उस दिन मुझे लगता है कि दुनिया में कोई पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव चेंज ऐसे नहीं आएगा कि आप लोग सुबह को उठेंगे, कुछ दुनिया में शायद हर तरफ हरियाली नज़र आएगी, धुआं नहीं होगा, करप्शन नहीं होगी। ये पॉजिटिव चेंज बीइंग ए ह्यूमन, ये आप लोगों ने ही सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करवाना है आपके इस रवैयों की बेस पे। पॉजिटिव रवैया अपनाने की ज़रूरत है ऐसे टाइम में, वरना क्या होगा कि इसी तरह हर इंसान यकीन दिलाने की कोशिश करता हुआ मेंटल हेल्थ के ज़ेर असर वो इस दुनिया से जाता रहेगा और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। चीज़ों को टाइम पे कैच करने की ज़रूरत होती है और ये चीज़ें अडेप्ट करने की ज़रूरत है आपको। सीखिए, अपने घर से सीखिए, अपनी ज़ात से ये चेंज शुरू करें। क्यों हमेशा आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं कि जिसमें कोई मतलब नहीं होता? मेरी नज़र से ये कुछ दिन पहले टिकटॉक की कुछ वीडियोज़ निकली जो ट्रेंड पे जा रही थी जी। टिकटॉक पे कोई एक ऐसा शख्स था जिसने बोतल में क्या पा दिया, मैं तो माँ प्यो का लाडला हूँ। मतलब मैंने देखा कि इस सिर्फ एक वीडियो पे या इस ट्रेंड पे बेतहाशा वीडियोज़ अपलोड थी। डज़ इट मेक एनी सेंस? खुद सोचिए, डज़ इट मेक रियली एनी सेंस? मतलब हम अंधी तकलीद क्यों करते जा रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है? क्या ये चीज़ वाकई आपको लगता है कि दुनिया में कोई पॉजिटिव चेंज लेकर आएगी या इसका कोई पॉजिटिव अफेक्ट जाएगा आवाम पे या आपकी जहनीत पर? आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, एक कौम हैं, आज़ाद हैं, आपके हाथ में एक टूल है जिसको आप मुस्बत तरीके से यूज़ करके एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं अपनी ज़ात की तरफ से और ओवरऑल सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। तो फिर क्यों नहीं करते? फिर जब कुछ चीज़ बुरी हो जाती है तो फिर उस पर रोने क्यों लग जाते हैं? ये चीज़ें किसने सोचनी है? ये बहुत अलमिये का टाइम है और ये बहुत बेबसी का टाइम है कि एक इंसान सिर्फ इस दुख से गया है, नाउज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, कि वो उसकी किरदार कशी की गई है और फाइनली उसको यकीन दिलाने के लिए, आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए, जबकि उसको यकीन दिलाना ही नहीं चाहिए था, मुझे लगता है, वो जान से गया है। वो इतना सीरियस इलनेस का शिकार था, डिप्रेशन में वो चला गया और अब आप लोग उसके लिए दुआएं खैर कर रहे हैं। ये बड़ी बात है कि आप लोग उसके लिए दुआएं खैर कर रहे हैं, लेकिन ये सोचने की बात है कि वो तो चलो एक स्क्रीन का बंदा था,
और उसने बताया अपनी लास्ट वीडियो में भी, और वो साथ साथ भी बताता चला गया। तो आपके इर्द गिर्द भी ऐसी बहुत सी शख्सियात होंगी जो इस तरह की किसी ना किसी प्रॉब्लम से फेस कर रही हूँ। तो कभी कभी आपने उन चीज़ों को या उन मसाइल को हल करने की कोशिश की है? कभी किसी का यकीन करने की कोशिश की है? क्योंकि मेंटल इलनेस वो चीज़ है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आएगी। इट्स नॉट लाइक दैट एलर्जी कि ये आपके बॉडी पे वो रेड रैशेस की सूरत में नज़र आएगी, तब आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ, वो ख़ारिश करता आपको नज़र आएगा, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ भाई, इसको मसला है, इसको ऑइंटमेंट लगानी चाहिए, इसको मेडिसिन की ज़रूरत है। मेंटल इलनेस नज़र नहीं आती। वी नीड टू कम्युनिकेट विद पीपल, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैम, क्योंकि हर शख्स का सिनेरियो अलग है। आप किसी की ज़िंदगी को मुकम्मल नहीं जानते। आप चीज़ों का फ्रंट रुख देखते हुए उसके सेकंड रुख को देखने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? चीज़ों को मुख्तलिफ ज़ावियों से अंडरस्टैंड करने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ, इसका मकसद ये है कि आप खुद से सवाल करें और अपनी चीज़ों का खुद से मुहासबा करें कि बीइंग ए ह्यूमन आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, या आप कितना अच्छे शहरी हैं, या कितने अच्छे इंसान हैं। या ऐसा होगा कि एक भेड़ चाल चली जाएगी, जहाँ सब जा रहे हैं, जहाँ सब शैतान जा रहे हैं, उसी के पीछे आप लोग भी उसकी अंधी तकलीद करते जाएंगे, और इवेंचुअली वो एक इंसान कुएं में गिरेगा, फिर उसके पीछे सभी गिरेंगे। सो फाइनली इस नहज पे पहुंचते हैं कि ट्राई टू अडेप्ट सम गुड थिंग्स। बुरी चीज़ों को अडेप्ट करने में टाइम नहीं लगता, ना एनर्जी लगती है, ठीक है, लेकिन उनका अंजाम आपके लिए भी बुरा होता है, आपसे जुड़ी ज़िंदगियों के लिए भी बुरा होता है, और ओवरऑल इस सोसाइटी के लिए भी बुरा निकलता है। अच्छी चीज़ अपनाएंगे ना, उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे, वो आपके लिए भी ज़हनी जिस्मानी सुकून का बायस बनेगी, आपसे जुड़ी ज़िंदगियों के लिए भी आराम का, सुकून का बायस बनेगी, और इस सोसाइटी में भी पॉजिटिव चेंज देगी। और फाइनली मेरा मैसेज उन लोगों के लिए कि जो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, काइंडली बी जेंटल, बी काइंड टू समवन, स्पेशली जब उसके करैक्टर पे बात आती है, मुकम्मल जानने की कोशिश कीजिए। और अगर जब आप कुछ कमेंट कर रहे होते हैं तो हमेशा कोशिश करें कि बुरा कमेंट है तो अपनी ज़ात तक रखें, मत कहें ओपनली उसको बुरा जान लें, अनटिल कि आप किसी वाकई उस नहज पे नहीं पहुंच जाते कि हाँ मैं इस शख्स को वाकई अच्छे से जानता हूँ, हर हकायक पे नज़र रखते हुए तब कमेंट करें। कमेंट करना बहुत आसान है, लेकिन जब तक आप उसको समझ नहीं लेते, पूरी तरह जान नहीं लेते, तब तक मत करें। अच्छा कमेंट भी तो कर सकते हैं ना, आप किसी को अप्रिशिएट भी तो कर सकते हैं, लेकिन वही बात कि हम खुद को इतना बेहतर समझते हैं और दूसरे को इतना हकीर समझना शुरू कर देते हैं कि हम समझते हैं कि हमारा कमेंट ना किया गया या हमारी तरफ से इस इंसान को बुरा ना कहा गया तो बात तो कंप्लीट होगी ही नहीं। और जब कुछ अच्छा कहने की बारी आती है या अप्रिशिएट करने की बारी आती है तो फिर आप सब चुप क्यों हो जाते हैं। फाइनली आई वुड से दैट ब्रिंग सम पॉजिटिव चेंज काइंडली। अपनी जहनीत को और अपने सोच के मेयार को बदलिए, वरना वो बीमार शख्स वो नहीं, बीमार एज ए सोसाइटी आप लोग हैं। इस सब के साथ इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।